आशिकी दुनिया के देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा हैरान कुन और खौफनाक वाक़या पेश आ चुका है जिसकी पेशगोई हज़ारों साल पहले की गई थी। ये पेशगोई सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद का वक्त करीब आ चुका है। क्या हकीकत में दुनिया तेजी से एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां सब कुछ तब्दील हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही हैरान कुन वाक़यात के बारे में बताएंगे जो आपको यकीनन हैरत की एक नई दुनिया में ले जाएंगे। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बाइबल, कुरान करीम और दीगर आसमानी किताबों में क़यामत की जो निशानियां बयान की गई हैं वो एक एक करके पूरी हो रही हैं। मसीही किताबों में क़यामत की निशानियों को बड़ी तफसील से बयान किया गया है, जिनमें ज़मीन पर फसाद, जंगें और कुदरती आफात शामिल हैं। लेकिन इनमें एक ख़ास निशानी खूनी चांद है जिसका जिक्र बाइबल में वाज़े तौर पर मौजूद है। बाइबल की किताब जूएल में लिखा है, जब सूरज तारीकी में बदल जाएगा और चांद खून की तरह हो जाएगा, उससे पहले कि खुदावंद का अजीम और खौफनाक दिन आ जाए। इसी तरह किताब आमाल में भी यही जिक्र किया गया है कि क़यामत से पहले सूरज तारीक हो जाएगा और चांद खून में तब्दील हो जाएगा। और किताब मुकाशफा में भी तफसील से बयान किया गया है कि जब छठी मोहर खोली गई तो मैंने देखा कि एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, सूरज काले कपड़े की तरह स्याह हो गया और चांद मुकम्मल तौर पर खून में तब्दील हो गया। इन आयात में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि जब चांद खून की तरह सुर्ख हो जाएगा और ज़मीन पर गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, तब क़यामत का वक्त करीब होगा। दोस्तों, 13 और 14 मार्च की रात दुनिया भर में लाखों लोगों ने एक सुर्ख चांद को देखा जो मुकम्मल चांद ग्रहण की वजह से खूनी चांद का एक मंजर पेश कर रहा था। यही वो मंजर था जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। बाइबल के मुताबिक खूनी चांद का जाहिर होना क़यामत के करीब होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा कई ऐसी पेशगोइयां हैं जो अब तक पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के करीब हैं, जैसे दरियाए फरात का खुश्क होना। बाइबल में बयान किया गया है कि क़यामत के करीब दरियाए फरात बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ताकि मशरक के बादशाहों के लिए रास्ता बन सके। आज हम देखते हैं कि दरियाए फरात आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। बाइबल में यह भी बताया गया है कि क़यामत के करीब ज़लज़ले, तूफ़ान और दीगर कुदरती आफात में इजाफा होगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद ज़लज़ले, समंदरी तूफ़ान और जंगों का एक सिलसिला जारी है। बाइबल और दीगर आसमानी किताबों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आखिरी ज़माने में जुल्म व सितम बढ़ जाएगा, और आज दुनिया भर में यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दोस्तों, मसीही मजहबी रहनुमाओं और पादरियों ने हालिया वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद ये ऐलान किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद का वक्त करीब आ चुका है। बाइबल में मौजूद निशानियों में से ज़्यादातर पूरी हो चुकी हैं और अब दुनिया को तैयार रहने की ज़रूरत है। दुनिया भर में मसीही बरादरी में इस ऐलान के बाद बेचैनी और जोशो खरोश की लहर दौड़ गई है। मुख्तलिफ चर्चों में खुसूसी दुआएं की जा रही हैं और लोगों को तैयार रहने की तलकीन की जा रही है। मसीही उलमा का कहना है कि अब लोगों को अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस्लामी अहादीस को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़यामत की बड़ी निशानियों के बारे में बताया है। अहादीस मुबारका में बयान किया गया है कि क़यामत से पहले ज़मीन ज़लज़लों से लर्ज़ उठेगी, बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा होंगे और दुनिया में ऐसा वक्त आएगा जब लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में शदीद गैर यकीनी का शिकार होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ज़लज़ले बहुत ज़्यादा ना हो जाएं। आज हम देख रहे हैं कि ज़मीन के एक हिस्से में ज़लज़ला आता है तो दूसरे हिस्से में जंगें भड़क उठती हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है और दुनिया में एक ना ख़त्म होने वाली कशमकश जारी है। क्या हम आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं? प्यारे दोस्तों,
یہ تمام نشانیاں ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ کیا واقعی ہم اس آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ان واقعات کو محض ایک اتفاق سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم دنیا کے حالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، یہ وقت ہے بیدار ہونے کا۔ اگر ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیں تو ہم اپنے ہی نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، نیکی کی راہ پر چلیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔